सो हेलो एवरीवन, एक और सवाल अपन देखने जा रहे हैं जो कि डेविड जे ग्रिफिथ इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स का एक सवाल है। ये प्रॉब्लम नंबर 1.17 है। ये क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिफाइंड है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि सपोज यू वांटेड टू डिस्क्राइब एन अनस्टेबल पार्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया कि यहाँ पे एक अनस्टेबल पार्टिकल की बात हो रही है जो कि लगातार डिसइंटीग्रेट होता है विद लाइफ टाइम टाउ। ठीक है, इन दैट केस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर शुड नॉट बी कांस्टेंट। यहाँ पे वो जो पार्टिकल है विद इन सम रेंज, लेट्स से किसी एक सर्टेन डोमेन में उस पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, बट शुड डिक्रीज एट से एन एक्सपोनेंशियल। वो एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल डिके होता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है उस पार्टिकल के किसी सर्टेन रीजन में फाइंड आउट करने की, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, एंड इसमें क्या कहना है कि इन इक्वेशन 1.24 वी टैक्टिकली अज्यूम दैट वी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी रियल। मतलब अभी तक अपन ने जो पीछे सवाल देखे थे उसमें जो वी पोटेंशियल था, श्रोडिंगर इक्वेशन में जो वी टर्म था वो रियल था। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दिया गया है जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी इन्वॉल्व है ना। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन काफी स्पेशल हो जाता है एंड इसे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे जो अपने को नया पोटेंशियल गिवन है दैट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आयोटा इनटू गामा। यहाँ पे जो वी नॉट है वो ट्रू पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहाँ पे गामा है वो पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है। तो अपने को जो ये पार्ट गिवन है उसमें दिखाना है कि जो रेट ऑफ चेंज है प्रोबेबिलिटी का वो -2 गामा बाई एच कट इनटू प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, एंड बी पार्ट में आपने को प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता करना है एंड उसमें उसका लाइफ टाइम भी निकालना है। तो अपन इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। हाँ तो यहाँ पे पार्टी शुरू करने से पहले अपने पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है। लाइक अपने को पता होता था कि जो पोटेंशियल रियल था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी पार्टिकल को फाइंड करने की वो हमेशा कंजर्व रहती थी। बट इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की फाइंड करने की वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज क्यों कर रही है, मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है। वेल ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है अपने को वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है। ठीक है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व है एंड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की फाइंड करने की विद इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्वेश्चन में देख सकते थे यहाँ पे गिवन था कि अनस्टेबल पार्टिकल की बात हो रही है। तो अनस्टेबल पार्टिकल लाइक अपन देखें तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल अगर ले तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल कुछ सर्टेन समय बाद उसका कुछ पार्ट डिके हो जाएगा, मतलब उसका जो सर्टेन पार्ट है कुछ वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली उस पार्टिकल की वो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो डिफाइन नहीं होगी। सो इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या फिर मुऑन्स की बात करें तो यहाँ पे जो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है या फिर मुऑन्स, उसकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। एंड यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है टाइम के साथ तो इसका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दूसरा चेंज आता है। लाइक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम तो हो रही है बट उसके कारण दूसरा चेंज आता है एंड वो चेंज आता है पोटेंशियल पे। हाँ तो अभी अपना पार्ट ए शुरू करते हैं। एक बार मैं पार्ट ए को वापस लिख लेता हूँ। हाँ तो ये रहा पार्ट ए का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले अपने को थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होगी। लाइक जो पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 1। मतलब जो पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है विद इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू बेसिकली 1, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी mod of psi x का होल स्क्वायर एंड df दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो बेसिक बात है, अपने को पता ही है। एंड ये अपने को इसी को अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं, कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या फिर नॉर्मलाइजेबल है तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी उस वेव फंक्शन का विद इन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके पास ऑलरेडी ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके सॉल्यूशन के कि वो वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज होता है। एंड अगर वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी उसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, मींस वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ तो डी बाई डी टी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज जीरो। ठीक है, वेट, हाँ तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी पी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साइन एक्स टी का होल स्क्वायर एंड डी एक्स दैट शुड इक्वल टू जीरो। ओके, एंड अपन इस चीज को आगे प्रूव भी करेंगे कि ये चीज ट्रू कैसे है ना, विद इन द हेल्प ऑफ बाई पार्ट। हाँ तो अभी अपन इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से डी पी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव था। ठीक है, बट उसको मैं अंदर ले जाऊँ, यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ। दैट इज डी बाई डी टी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाट मॉड साई एक्स कॉमा टी का होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिखता हूँ साई इनटू साई स्टार क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई वेव फंक्शन का एंड दिस इज डी एक्स। ओके, नाउ मैं इस टाइम डेरिवेटिव को अंदर भी ले जाता हूँ एंड दैट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टू। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड यहाँ से पहले क्या आ जाएगा, लेट्स से साई स्टार देन साई का डेरिवेटिव आएगा डेल साई बाई डेल टी प्लस साई इंटू डेल साई स्टार बाई डेल टी है ना, एंड प्लस डी एक्स। किसके बराबर है, डी टी बाई डी टी के।
ना यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपने को टाइम का डेरिवेटिव दिया है एंड अगर अपन इस टाइम डेरिवेटिव को यहाँ पे पोजीशन डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। हाँ, तो जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगा वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज iota h cut del psi by del t equal to minus of h cut square by 2m and del square psi by del x square plus v into psi। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो पार्ट ए है, ठीक है, इसमें अपने को प्रूव करना था dp by dt इक्वल टू माइनस 2 गामा बाई h into c, ठीक है। बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन था कि यहाँ पे जो v है पोटेंशियल वो रियल नहीं है। अपन जो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पहले पढ़ते थे, यहाँ पे ये जो v था वो एक रियल पोटेंशियल होता था, बट इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, अपने को यहाँ पे v को रियल नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, हियर v इज नॉट रियल या फिर हियर v इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एंड अपने को क्वेश्चन में गिवन भी है कि अपने को v को क्या ट्रीट करना है, यहाँ पे v इक्वल टू v नॉट माइनस आयोटा गामा, ठीक है। यहाँ पे अपने को v को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर करना है, यहाँ पे v रियल नहीं है, इस बात को ध्यान रख के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पहले तो मैं डेल साई बाई डेल टी पता कर लेता हूँ, इसके लिए क्या करूँगा, आयोटा एच कट को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा दोनों इक्वेशन के, तो मुझे यहाँ से डेल साई बाई डेल टी क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई एच कट v इंटू साई। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, ओके। यहाँ पे प्लस साइन कैसे आ गया, यहाँ पे बेसिकली मैंने रेशनलाइज किया, यहाँ पे आयोटा नीचे आया था तो ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 बन गया, ठीक है। आई होप ये चीज तो बेसिक पता ही है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 मिला है, यहाँ पे दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से पहले अपने को ये चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, यहाँ पे साई जैसा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। एंड यहाँ पे इस बार अपने को v को भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर करना है, तो यहाँ पे v का v स्टार बन जाएगा साई का साई स्टार। सो यहाँ से डेल साई स्टार बाई डेल टी क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा एच कट है, तो आयोटा से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कट है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ आयोटा एच कट बाई 2m एंड डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साई स्टार हो जाएगा एक्चुअली साई का, ठीक है, तो यहाँ पे साई कॉम्प्लेक्स फंक्शन था एंड यहाँ से माइनस के प्लस आ जाएगा आयोटा बाई एच कट। एंड यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे v की जगह v स्टार आएगा, ठीक है, यानी कि v का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का, तो साई स्टार आएगा। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पेज को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 एंड 3 मिल गया था, अपन इक्वेशन 2 एंड 3 को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपना, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे dp by dt इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार डेल साई बाई डेल टी प्लस साई इंटू डेल साई स्टार बाई डेल टी इंटू डेल इंटू dx, ओके। वेट, हाँ अभी आई होप दिस होगा। तो यहाँ से मैं डेल साई बाई डेल टी को रिप्लेस करूँगा इक्वेशन नंबर 2 से, एंड यहाँ पे डेल साई स्टार बाई डेल टी की जगह मैं इक्वेशन 3 को लाके पुट करूँगा बेसिकली। तो यहाँ से अपना dp by dt क्या आ जाएगा, dp by dt इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे साई स्टार dt रहेगा, डेल साई बाई डेल टी की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटू वी इंटू साई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपने पिछले पेज में निकाला था वही मैं रखा हूँ यहाँ पे। अंदर यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, साई इंटू यहाँ पे डेल साई स्टार बाई डेल टी मैं पुट करूँगा, जो कि है माइनस ऑफ आयोटा एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई एच कट इंटू वी स्टार एंड साई स्टार, ठीक है। एंड इसका होल प्रोडक्ट होगा किसका, dx का, यहाँ पे dx था ना। जब देखो तो पहले तो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव का फंक्शन था, बट अभी यहाँ पे पोजीशन डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन डेरिवेटिव आ गया, एक्चुअली ये अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2m जो है ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे देखो तो साई स्टार एंड यहाँ पे साई का प्रोडक्ट जो होगा मॉड साई स्क्वायर बनेगा, एंड यहाँ पे भी साई इंटू साई स्टार का प्रोडक्ट मॉड साई स्क्वायर बनेगा, एंड उसके साथ साथ आयोटा बाई एच कट ये कॉमन दिख रहा है, मैं इस कॉमन जो दिख रहा है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे dp बाई dt किस बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे मैंने आयोटा एच कट बाई 2m कॉमन लिया यहाँ से एंड यहाँ से, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, साई स्टार यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इसके साथ डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस साइन साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस में यहाँ पे आयोटा एच कट इंटू मॉड साई स्क्वायर में कॉमन कर रहा हूँ, आयोटा बाई एच कट मॉड साई का होल स्क्वायर, यहाँ पे साई इंटू साई स्टार क्या बनेगा, मॉड साई स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो साई इंटू साई स्टार क्या बनेगा, मॉड साई स्क्वायर, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, इसके साथ क्या बचेगा, यहाँ पे वी स्टार माइनस का यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बी एंड होल थिंग प्रोडक्ट विद dx, ओके। तो यहाँ पे आप ये लो, हाँ पहला टर्म्स देख रहा हूँ, पहले यहाँ पे ये बोलो कि ब्रैकेट देख रहा हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे ये चीज डेल पी बाई डेल टी बराबर लिखा है, कब, जब पोटेंशियल अपन रियल कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब अपन पोटेंशियल को रियल कंसीडर करते हैं तो डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू कितना आता है, एक बार अपन इसको देख भी लेते हैं कि डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू इसके बराबर आती है, ठीक है। ये चीज आप कर चुके होंगे। सो डेल पी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, मोर साई स्क्वायर, सो उसको मैं लिख सकता हूँ साई इंटू साई स्टार, तो यहाँ से यूवी रूल से इसको मैं बोलता हूँ क्या आएगा, साई इंटू डेल साई स्टार बाई डेल टी प्लस साई स्टार डेल साई बाई डेल टी, ओके।
एंड अपने को पीछे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से पता था जो डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आई थी वो कितना आया था आयोटा एच कट बाई सॉरी आयोटा इंटू एच कट बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट इंटू वी इंटू साई। बट पिछले प्रॉब्लम में अपन ने देखा था जब अपन ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया था दोनों तरफ तो वहाँ पे वी की जगह वी स्टार आ गया था क्योंकि वहाँ पे वी अपन रियल नहीं कंसीडर कर रहे थे। बट इस केस में अपन देखते हैं कि वी रियल होगा तो क्या आएगा, तो इस केस में यहाँ पे वी कैसा ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, मींस एक रियल कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा हूँ दोनों तरफ तो क्या आएगा डेल साई स्टार बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा इंटू एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना आयोटा अपॉन एच कट इंटू वी एज इट जाएगा एंड साई का साई स्टार बन जाएगा, यहाँ पे भी साई स्टार आएगा। तो यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यहाँ पे लाइक डेल साई स्टार बाई डेल टी की जगह मैं इस चीज़ को पुट करूँगा एंड डेल साई बाई डेल टी की जगह मैं इसको पुट करूँगा, यहाँ से डेल पी बाई डेल टी आएगा एक मिनट। हाँ, तो डेल पी बाई डेल टी आ जाएगा साई इंटू डेल साई स्टार बाई डेल टी की जगह मैं क्या पुट करूँगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई एच कट इंटू वी इंटू साई स्टार, ठीक है, प्लस में क्या आएगा साई स्टार इंटू डेल साई बाई डेल टी। यहाँ पे मैं डेल साई बाई डेल टी को तो क्या आएगा आयोटा एच कट बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट बाई वी इंटू साई, ठीक है। ना यहाँ से देखो तो यहाँ पे साई स्टार इंटू साई क्या जाएगा मॉड साई स्क्वायर एंड यहाँ पे साई स्टार एंड साई का जो प्रोडक्ट होगा मॉड साई स्क्वायर बनेगा एंड ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास बचेगा क्या डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2m में कॉमन लेता हूँ क्या आएगा आयोटा एच कट बाई 2m कॉमन लेने पे साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस साई स्टार इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी थी, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने साइन यहाँ पे था ना डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर करता हूँ तो मैंने आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर टाइम्स आयोटा स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो इक्वेशन आया था लेट्स से इक्वेशन को मैं 3 बोल देता हूँ, इक्वेशन 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू यहाँ पे देखो तो डेल पी बाई डेल टी लिख सकता था एक्चुअली मैं इस चीज़ को, यहाँ पे मैं टाइम डेरिवेटिव को बाहर लिख रहा हूँ एंड जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन टू साई स्टार इंटू डी एक्स, वो चीज़ मैं यहाँ पे अंदर लिख दूँगा। तो क्या है डी बाई डी टी और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं साइन टू साई स्टार डी एक्स एंड प्लस में यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट मेरे को मिला था एक्चुअली जब अपन यहाँ पे वी को रियल मानते तो ये पार्ट ही कट जाता, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो वी कॉम्प्लेक्स होने के कारण आ रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या टर्म आ रहा है आयोटा बाई एच कट इंटू मॉड साई स्क्वायर वी स्टार माइनस वी, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा का जो प्रोडक्ट होगा काम करता हूँ मैं इसको इंटीग्रेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल आएगा एंड आयोटा एच कट अपॉन आयोटा बाई एच कट इंटू मॉड साई स्क्वायर एंड इंटू वी स्टार माइनस वी इंटू में क्या आएगा डी एक्स, ठीक है। तो अपन इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, तो ये अपने को पीछे ये इतना डेटा मिला एंड नाउ अभी ये जो पार्ट है ये पार्ट 0 के बराबर होता है, इस चीज़ को अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम अपन सॉल्व करें इसका जस्ट पीछे प्रॉब्लम गिवन था डीजे ग्रिफिथ में जिसमें ये सेम चीज़ अपने को प्रूव करना था कि ये चीज़ 0 के इक्वल आएगा ना। इस क्वेश्चन में अपन इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो डी बाई डी टी है ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ मॉड साई का होल स्क्वायर डी एक्स है ये 0 बराबर होता है। ये कभी ये चीज़ ट्रू है जब साई जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन हो, नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन, ओके। सो डी बाई डी टी आएगा ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर की जगह मैं साइन टू साई स्टार लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। अब काम करूँगा यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑपरेटर इसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर भेजता हूँ तो ये क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल है यहाँ पे एंड यहाँ पे यूवी रूल से मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो क्या आएगा साइन टू डी साई स्टार बाई डेल टी प्लस साई स्टार इंटू डेल साई बाई डेल टी, ठीक है ना। अपने को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है बट यहाँ पे अपन इसको प्रोडक्ट सॉरी पोजीशन डेरिवेटिव में अपन इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी अपने पीछे देख रखा था कि क्या आया था रिजल्ट जो कि था डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू आयोटा एच कट बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई एच कट इंटू वी इंटू स्टार साई बराबर आया था, ठीक है। हाँ, एंड इस इक्वेशन का दोनों तरफ अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आएगा डेल साई स्टार बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई एच कट इंटू वी इंटू साई स्टार बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे साई के साथ क्या आएगा डेल साई स्टार बाई डेल टी जो कि यहाँ से वैल्यू उसको उठा के पुट करेंगे यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई एच कट इंटू वी इंटू साई स्टार, ठीक है।
प्लस में यहाँ पे साई स्टार के साथ इसका प्रोडक्ट है डेल साई बाई डेल टी, तो यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी इनपुट करेंगे जो कि आयोटा एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा बाई एच कट वी इंटू साई का होल प्रोडक्ट डी एक्स के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे साई इंटू साई स्टार क्या बनेगा, मॉड साई स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ बनेगा, एंड यहाँ पे देखो तो दोनों का जो साइन है अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने पास ये टर्म बचेंगे एंड ये टर्म बचेगा। तो इसमें भी देखो आयोटा एच कट बाई 2m जो है कॉमन है, तो इसको आयोटा एच कट बाई 2m को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बनेगा क्या माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आयोटा एच कट बाई 2m, एंड यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसको फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे बाई पार्ट का यूज़ करेंगे, तो इस पार्ट को मैं अभी इनिशियली पार्ट 1 बोल दे रहा हूँ, इसको पार्ट 2 बोल दे रहा हूँ, एंड फॉर पार्ट 1 यहाँ पे जो साई स्टार इसको मैं यू बोल दे रहा हूँ, तो यू इक्वल टू यहाँ पे क्या है साई स्टार है, सो डी यू क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं दोनों तरफ पोजीशन डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, एंड यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स, एंड वी को यहाँ पे मैं सिंगल डेरिवेटिव इसका कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज डेल साई बाई डेल एक्स, सो डी वी क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेम काम इसके लिए भी बोलेंगे, यहाँ पे यू को मैं यहाँ पे साई मान रहा हूँ। ठीक है, सो डी क्या हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, एंड वी क्या है डेल साई स्टार बाई डेल एक्स, सो डी वी क्या हो जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके ना आपने को बाई पार्ट्स का फॉर्मूला पता है, लाइक यू इंटू डी वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल किसके बराबर यू बी माइनस इंटीग्रल बी इंटू डी, एंड जब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कुछ लिमिट होगा फ्रॉम ए टू बी, सो यहाँ पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए टू बी एंड यहाँ पे ए टू बी। ठीक है, यहाँ पे अपन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हाँ रखते हैं। ठीक है, सवाल ठीक है, इसको बराबर है आयोटा एच कट बाई 2m ना, यहाँ पे पहले तो मैं जो ऊपर इक्वेशन गिवन था, ठीक है, उसको मैं यू इंटू वी के टर्म्स में लिख लेता हूँ, ये जो अपना इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसको मैं यू और वी के टर्म्स में लिखता हूँ, एंड ये चीज़ किसके बराबर थी बेसिकली इसके बराबर थी। ठीक है, ये चीज़ अपन फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे, तो लेट्स से इस इंटीग्रेशन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ दैट इज आई। ठीक है, तो ये आई के बराबर, तो अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसको यू इंटू वी के टर्म्स में लिख लेता हूँ, सो यहाँ पे क्या आएगा आई इक्वल टू आयोटा एच कट बाई 2m, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो तो साई स्टार जो है उसको मैंने यू माना है। ठीक है, एंड जो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर है यहाँ पे डी वी के बराबर है, तो क्या आएगा यू इंटू डी वी माइनस यहाँ पे क्या आएगा आयोटा एच कट बाई 2m अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो तो साई यहाँ पे क्या माना यू माना है। ठीक है, एंड जो डेल स्क्वायर साई स्टार बाई डेल एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर है यहाँ पे डी वी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ क्या आएगी आयोटा एच कट बाई 2m, तो इंटीग्रल ऑफ यू इंटू डी वी किसके बराबर यू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम ए टू बी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू फ्रॉम ए टू बी, सो इस चीज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे यू और वी क्या है, यहाँ पे यू देखो तो किसके बराबर है साई स्टार के बराबर है। ठीक है, वी किसके बराबर है यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स के बराबर है, एंड ये इसका वैल्यूएशन कहाँ से हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट पुट करें यहाँ पे फॉर्मूला से यूज़ करें माइनस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वी क्या है वी यहाँ पे देखो तो डेल साई बाई डेल एक्स है, एंड डी यू क्या है यहाँ पे डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ये अपना तो ये पहला वाला पार्ट ही होगा। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट एज इट इज लिखेंगे माइनस आयोटा एच कट बाई 2m, एंड सेम चीज प्रोसीड करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा यू साई हो जाएगा एंड वी क्या हो जाएगा डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इवेल्युएटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड माइनस यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वी क्या हो जाएगा डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इंटू यहाँ पे जो डी वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2m को कॉमन ही ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे साई एक नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन है। सो नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन का क्या कंडीशन होता है जब भी वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो साई की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, साई इज अप्रोचिंग टू जीरो एट प्लस माइनस इन्फिनिटी, सो यहाँ से साई स्टार और साई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म बचेगा एंड ये टर्म बचेगा, तो इसको मैं यहाँ पे एक मिनट हाँ, तो मैं यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2m को कॉमन लेके लिखता हूँ। ठीक है, किसके बराबर एक्चुअली आई के बराबर। ठीक है, आई इक्वल टू आयोटा एच कट बाई 2m, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, माइनस में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डेल साई स्टार बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ऊपर मैंने इसको नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखो तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है एंड ये वाला जो इंटीग्रेशन है दे आर सेम, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू किसके बराबर है जीरो, ये चीज़ अपने को प्रूव करना था जो कि इस पार्ट में हेल्प कर रहा था कि मतलब हेल्प इन द सेंस यहाँ पे ये चीज़ जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको आई माना था। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका प्रॉब्लम नंबर 1.15 का भी सोल्यूशन हो गया। सो आगे इसको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे जो डी पी बाई डी टी आया था यहाँ पे इसका पहला पार्ट तो जीरो हो गया था, तो बचेगा क्या यहाँ पे आयोटा बाई एच कट इंटू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मॉड साई का होल स्क्वायर था, एंड यहाँ पे क्या था वी स्टार माइनस वी इंटू डी एक्स। यहाँ पे वी कॉम्प्लेक्स फंक्शन था तो उसका जो कॉन्जुगेट आएगा यानी कि वी स्टार वो किसके बराबर आएगा वी नॉट प्लस आयोटा टी आयोटा गामा के, एंड वी किसके बराबर गिवन था वी नॉट माइनस आयोटा गामा के बराबर गिवन था। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा यानी कि वी स्टार माइनस वी वो किसके बराबर आ जाएगा वी स्टार माइनस वी किसके बराबर आएगा 2 आयोटा गामा के बराबर वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ,
सो जो डी पी बाई डी टी निकल के आएगा वो किसके बराबर है, आयोटा बाई एच कट एंड यहाँ पे इंटू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड साई का स्क्वायर एंड यहाँ से इसका डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 2 आयोटा गामा एंड डी एक्स बराबर। तो यहाँ पे 2 आयोटा गामा इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस एंड यहाँ पे 2 भी था तो -2 इंटू गामा बाई एच कटा बचेगा बाहर एंड ये क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड अंदर क्या बचेगा मॉड ऑफ साई का होल स्क्वायर इंटू डी। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी के बराबर दैट इज पी। सो डी पी बाई डी टी किसके बराबर निकलेगा था, -2 गामा बाई एच कट इंटू पी। अपने को ए पार्ट में ये चीज़ प्रूव करना था, ठीक है ना। जो बी वाला पार्ट है वो और भी सिंपल है। बी पार्ट में अपने को प्रोबेबिलिटी का फंक्शन पता करना था। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेबल है तो यहाँ पे डीपी के नीचे यहाँ पे पी को लाते हैं, डी को राइट हैंड साइड देते हैं एंड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डी पी बाई पी आएगा एंड दैट इज इक्वल टू -2 गामा बाई एच कट इंटू डी टी, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा एल एन पी इज इक्वल टू -2 गामा बाई एच कट इंटू टी, ठीक है। तो पी क्या निकल के आ जाएगा, पी इज इक्वल टू ई की पावर -2 गामा बाई एच कट इंटू टी। यहाँ पे देखो तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी भी आया था, ठीक है, प्लस में सी। तो इस चीज़ को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर -2 गामा बाई एच कट इंटू टी इंटू ई की पावर सी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टाइम का फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो तो जो ई की पावर सी आया इसके साथ प्रोडक्ट में ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर है। तो इसको मैं पी ऑफ जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, दैट इज पी ऑफ जीरो। पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ जीरो इंटू ई की पावर -2 गामा बाई एच कट इंटू टी। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर -2 गामा बाई एच कट के। एंड जो अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन था प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो किसके इक्विवेलेंट था, वो था ई की पावर -t बाई टाउ के। यहाँ पे टाउ क्या था, यहाँ पे टाउ बेसिकली लाइफ टाइम डिफाइन था। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में लाइफ टाइम नहीं पता करना था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को कंपेयर करोगे यहाँ से -2 बाई एच कट इंटू गामा, एक्चुअली यहाँ पे टी भी आएगा ना, हाँ, दैट इज इक्वल टू -1 बाई टाउ। सो टाउ कितना आ गया, एच कट बाई 2 गामा, जो कि लाइफ टाइम पूछा गया था एंड प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो इसके बराबर आ गया। होप सो आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई और मेथड है इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं या फिर कुछ दूसरा थिंकिंग हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। थैंक यू।